हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ। मैथ्स में बेटा हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर। आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे क्योंकि छुट्टियों के बाद हम इसे पढ़ रहे हैं और एक बार रिविजन करेंगे। इसमें आपका समीकरण निकायों को आप कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो हम एक बार रिवाइज। तो बेटा डिटर्मिनेंट्स, सारणिक को हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा। तो आइए किसी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की आपके पास यदि कोई मैट्रिक्स है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, तो इस मैट्रिक्स को आप जैसे 2 4 6 और 3, ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स, ए डिटर्मिनेंट्स को आप कुछ इस तरह से शो करेंगे और यहाँ स्क्वायर की जगह अब आप इस तरह से लिखेंगे 6 और 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 6 की 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 माइनस करेंगे 6 × 4, तो 6 - 24, दैट मीन्स माइनस का 18 यहाँ पर बेटा आपका आंसर आपको मिल जाता है। तो ये आपका 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का मैथड है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स की बात करें, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की, लेट्स सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है x, यहाँ है x + 1, इधर बेटा आपके पास x - 1 है और इधर है आपके पास x। इसका मान आपको ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया गया है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ये आपके पास दिया गया है। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो x² और माइनस में बेटा x + 1 और x - 1 है ना, x - 1, ये आपका आ जाता है। अब देखिए ये तो आपका कौन सा हो गया, हमारे पास एक फॉर्मूला है a² - b² ना, ये आपका क्या हो जाएगा x² माइनस में बेटा क्या हो जाएगा x² माइनस में 1, इसी का तो फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो x² माइनस में x² प्लस का हो जाएगा 1, इसका आंसर आ गया है 1। ये 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। इंटू 3 ऑर्डर की अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, सपोज ए डिटर्मिनेंट्स बेटा कुछ इस तरह से आपके पास है, मैं इन जनरली लिखूंगी एलिमेंट्स को a11 a12 और a13 a21 a22 और a23 a31 a32 a33। ये आपकी 3x3 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट्स है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए इसका प्लस साइन होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब ये साइन कैसे आते हैं करिए, तो सबसे पहले हम साइन ही लिख लेते हैं, है ना। अब ये साइन कैसे आए, जब हम बात कर रहे हैं a11 के साइन की, तो देखिए आप क्या लिखेंगे -1 की पावर i + j। तो बेटा यहाँ a i कितना है 1 है, j भी 1 है, तो
तो -1 की पावर 1 + 1, तो ये कितना हो गया, -1 की पावर 2, और ये आपको पॉजिटिव साइन देता है, इसलिए ये आपका पॉजिटिव साइन आया। ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ। अच्छा, A12 की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए -1 की पावर साइन क्या आएगा, i + j। तो बेटा यहाँ पर देखिए i आपका 1 है और j आपका 2 है, तो -1 की पावर 1 + 2 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, तो डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, दिक्कत नहीं, 3, और 3 जब पावर आएगा तो ये आपको माइनस साइन देगा ना, माइनस साइन देगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी पावर जो है ऊपर इस तरह से निकाली जाती है। तो हमने सारी पावर ऐसे ही निकाली, ये आपका ऑड पावर थी, इवन पावर की जगह पर i और j को लेंगे आप। ठीक है, इवन जहां पर आपकी पावर आएगी वो आपको पॉजिटिव साइन देगा, और ऑड जहां पावर आएगी तो वहां पर आपको नेगेटिव साइन देगा। अब 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर कर देते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले आपको ये वाला एलिमेंट लेना है। ठीक है, क्या लेंगे आप, A11, क्या लेंगे, A11। हम जब भी कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर या किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों। मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो A डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए बेटा हमें निकालना है, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, A11 आप लिखेंगे, साइन क्या आएगा भी बताया था, -1 की पावर i + j। हमने ऑलरेडी यहाँ साइन निकाल लिया है, तो मैं एक बता देती हूँ, बाकी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेटा जब आप इस एलिमेंट को लोगे तो इस वाली रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर दोगे। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, और 2 × 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट्स को हमें सॉल्व करना आता ही है। अभी अभी सीखा था हमने, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। समझ में आई बात? जब आप इस एलिमेंट को लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर दोगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ, अब मैं यहाँ पर सेकंड एलिमेंट की बात करूँ तो डायरेक्ट हमें पता है कि बेटा ये तो माइनस साइन आता है। आप माइनस साइन ना भी लें, आप यदि फॉर्मूले में प्लस लिखें और A12 आप लिखेंगे और -1 की पावर i + j आप लिखोगे, तो फिर ये जो खुलेगा तो ये आगे माइनस साइन देगा। चलिए इसी को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि हमने A12 लिया है तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर देते हो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हो, A21, A23, A31 और A33। ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं एक और थर्ड एलिमेंट, ये और ये डिलीट। सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्लस, और एलिमेंट आएगा आपके पास A13 -1 की पावर i + j। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स में आपके पास A21, A22, A31, A32 इस तरह से। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, A डिटर्मिनेंट्स A11, ये पॉजिटिव साइन हो गया। ए, अब इसकी मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो ना अंदर, देखिए A22, A33 माइनस में A32 और A23 हो गया। ये माइनस साइन आएगा, A12 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू में A33 माइनस में A31 और A
2 3, ठीक है। प्लस साइन आएगा A13, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू में A32 माइनस में A31 A22। चलिए ठीक है, अंदर आप मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा A11 A22 A33, या इसको ऐसे भी छोड़ दें। तो अब हम, ये तो तरीका था, अब हम एक डिटर्मिनेंट्स लेंगे और उसके एलिमेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। आपके पास डेल्टा है, डेल्टा डिटर्मिनेंट्स 1 2 और 4, 1 2 और 4। सेकेंड है बेटा -1 3 और 0, 3 और 0, 4 1 और 0। तो ये क्वेश्चन आपका इस डिटर्मिनेंट्स को का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपके पास कोई 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के मिल जाए, तो हमें पता है हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो आप देखो मैक्सिमम 0 कहाँ पर है। जिस भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 आपको दिखे, आप उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। अब हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड करना तो सीखा, तो हम इसको C1 C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग C3। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक तो हम सीख जाएंगे कि C3 के अलोंग हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, दूसरा यहाँ पर मैक्सिमम 0 आपको मिल रहे हैं, 2 0 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और 0 का फायदा ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है, यानी आगे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो हमने क्या कहा था बेटा, ये आपका सबसे पहला एलिमेंट होगा 4, है ना। और जब आप 4 को लोगे, सबसे पहली बात ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो 4 तो आपका पॉजिटिव है, आप इसे लेंगे -1 3 4 और 1, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद आप लेंगे 0, और 0 जब लेंगे तो इस तरह से करेंगे 0, ये माइनस का आता है ना। इसके बाद देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया 0, ये हटाया तो 1 2 4 और 1, फिर प्लस में आपका 0 आएगा, फिर ये प्लस का 0, और देखो इसको और इसको हटाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट्स आपकी 1 2 -1 और 3। देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 0 वाले जो एलिमेंट है इसमें आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 0 है तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं थर्ड रो के अलोंग आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने सभी लिखा है। अदरवाइज आपको ये नहीं करना है, यहाँ से आपका काम यहीं से हो जाता, बस इतना सा एक्सपेंड करना था। इसकी वैल्यू तो आपको 0 ही मिलने वाली है, बट हमें सीखना है अभी, इसलिए मैंने ये सारे आपको लिख करके यहाँ पर दिए हैं। चलिए अब 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस में आपके पास आ जाएगा 12, और ये तो बेटा 0 ही हो जाएगा। और चलो मैं इसको कर लेती हूँ 1 - 8 और प्लस में, बस आपको ये करने का तरीका बताना है, बाकी तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 13 और 4, ये माइनस का 13 हो जाएगा, 4 तो आपके पास है ही, 4 की मल्टीप्लाई करोगे जब आप इससे तो ये माइनस का 52 आपको मिलने वाला है ना, 13 4 जा
52। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बट हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी हैं। एक तो हमने ये सीखा कि जब भी आपके पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन होता है तो आप मैक्सिमम 0 वाले रो या कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब आपने कहा कि मैम आपने C1 C3 के अलोंग तो एक्सपेंड कर दिया, इन केस आपके यहाँ पर 0 होता तब आप कैसे एक्सपेंड करते। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल जैसे एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए डिटर्मिनेंट्स बेटा आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स आपके पास दी गई है। चलो डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं। 1 0 1, यहाँ पर 0 और 0 है, इधर बेटा आपके पास 1 और 0, ठीक है, 2 और 4। अब आप देख पा रहे हैं कि सेकंड कॉलम में भी आपके 2 0 हैं, फर्स्ट कॉलम में भी आपके 2 0 हैं। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और थर्ड रो के अलोंग भी आपके पास 2 0 है। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी रो, या मैं थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। चलिए, एक्सपेंडिंग अलोंग, 2-3 तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 नहीं, C1 के अलोंग, C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। चलिए, जब हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव का 1 है, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट्स ये आपके हट जाएंगे। आप माइंड में आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे, 1 हो गया, 2 0 और 4। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा, ये नेगेटिव का आता है बट ये कट जाएगा, नेगेटिव का 0, अंदर आपके पास 0 1 0 4। और एक्चुअली आपको लिखने की जरूरत नहीं है आगे, आपको पता है 0 के साथ होना है, ये 0 हो जाएगा। तो बेटा आप शॉर्टकट में इसको सीधे सीधे क्या लिखेंगे, माइनस का 0। और जब आप इसको भी करेंगे एक्सपेंड, इसको भी करेंगे, तो बेटा ये भी आपका प्लस का 0 ही हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 को सॉल्व करेंगे 4, तो बेटा आंसर कितना आया, 4, ठीक है। चलिए, ये तो हमने C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया। इसी को दूसरे मेथड से आप कर सकते थे, सेकंड तरीके से आप कर सकते थे, एक्सपेंडिंग अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग, अब C1 के कर दिया आपने, आप R3 के अलोंग कर सकते हो। R3 के अलोंग आप जब इसे एक्सपेंड करोगे तो ये वाली रो आएगी, यानी कि पहला एलिमेंट आपको क्या लेना है, पहला एलिमेंट आपको 0 ले लेना है। और बेटा जब 0 ही ले लिया तो इसमें आपकी कोई भी डिटर्मिनेंट आए 0 ही हो जाना है, यानी आपको आगे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस का 0, फिर प्लस का आपके पास 4 आएगा। अब 4 आया है तो ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट होगी, यानी कि 1 0 0 और 1। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो बेटा 4 और 1 अंदर आ गया, 1 माइनस 0, तो ये भी 4 ही आया। आंसर देखिए, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि हमने दूसरे रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया, कहीं आंसर गलत ना हो जाए। तो ये इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, हमने C1 के अलोंग एक्सपेंड किया, हमने R3 के अलोंग एक्सपेंड किया। एक और मेथड आप कर सकते हैं, आप इसे C2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो थर्ड मेथड आप इसे भी यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग C2। अब C2 के अलोंग, यानी कि सेकंड रो, सेकंड कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपके पास 0 है, माइनस का 0 है ना, और जब हमने 0 ही लिख दिया, इससे आप कोई सी भी डिटर्मिनेंट लिखें 0 ही हो जाएगा। सेकंड में बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर प्लस होगा, ये 1 आया, और जब आप 1 लेंगे
तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी और 1 1 0 और 4। तो बेटा ये आपको क्या मिल गया, 4 आ गया, तो ये फिर से 4 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं, आपने चाहे C2 के अलोंग एक्सपेंड किया, आपने C1 के अलोंग एक्सपेंड किया, आंसर हमेशा आपको 4 मिल रहा है। तो बस अब हम समझ गए हैं कि डिटर्मिनेंट्स में आपके जिसमें मैक्सिमम 0 हो उसी से अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हम फिर इजीली डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा इस तरह से आप लिखें। चलिए एक डिटर्मिनेंट सब निकालते हैं। डिटर्मिनेंट डेल्टा है 0 साइन थीटा साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा, 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही ये डिटर्मिनेंट है, माइनस साइन अल्फा 0 एंड साइन बीटा। कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सॉल्व करना है। 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही ये भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट। तो देखिए सभी में एक एक 0 है, डायगोनल एलिमेंट आपके 0 है, तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे आप, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, नेक्स्ट आपके पास माइनस साइन अल्फा 0 एंड साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा और 0। चलिए यहाँ अलोंग एक्सपेंड करेंगे। R1 के अलोंग कर लेते हैं क्योंकि सभी में एक एक 0 है, तो किसी से भी करें, कैलकुलेशन सेम करनी पड़ेगी आपको। चलिए R1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले आप 0 को लेंगे, और जब 0 को लेंगे तो आगे कुछ नहीं करना है, इसलिए छोड़ देते हैं। फिर आपके पास आएगा माइनस का साइन अल्फा। बेटा जब आपने माइनस का साइन अल्फा लिया यानी ये, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को एज इट इज लिखेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0। ठीक है, नेक्स्ट इसको हटाइए। अब इसके बाद प्लस आएगा, बट यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो कॉस अल्फा आप लिखेंगे। बेटा कॉस अल्फा आपने लिखा तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को एज इट इज लिखेंगे, साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, माइनस का साइन अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे जब आप, बेटा ये 0 माइनस में कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा इसमें बीटा भी था ना, कॉस अल्फा साइन बीटा है माइनस का साइन बीटा, तो दैट मीन्स यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और साइन अल्फा साइन बीटा, और ये तो माइनस का 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में आपके पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, और साइन बीटा, तो ये माइनस माइनस का आपके पास प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, माइनस में आपके पास साइन अल्फा
कॉस अल्फा और साइन बीटा, दोनों सेम टर्म्स हैं, 0, तो आंसर हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। और ये हमारा कुछ रिवीजन था जिसमें डिटर्मिनेंट्स को हमने सॉल्व करना सीखा। इसी पोर्शन में हमने समीकरण निकाय को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।